रुकिए मेम साहब, यहाँ मत बैठिए। मेम साहब आप बैठिए। भैया एक कप चाय बना दीजिए। जी मेम साहब। मेम साहब ये लीजिए। भैया मैंने तो पानी की बोतल मांगी ही नहीं। मैं जानता हूँ मेम साहब, लेकिन गर्मी देखिए कितनी है, आपको प्यास लगी होगी। पहले आप पानी पी लीजिए। लीजिए। ये चाय वाला मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? मेरी इतनी खातिरदारी क्यों? मेम साहब ये लीजिए चाय और नमकीन। भैया मैंने सिर्फ चाय बोली थी, नमकीन नहीं। मेम साहब ये नमकीन मेरी तरफ से चाय के साथ मुफ्त है, चाय के साथ खाइए, आपको अच्छा लगेगा। लीजिए। एक सेकेंड, पहले तो आप मुझे मेम साहब बुलाना बंद कीजिए। और आप सभी से ऐसे बात करते हैं क्या? नहीं नहीं मेम साहब, मैं हर किसी को साहब या मेम साहब कह के बात नहीं करता। बस आप मेरे लिए एक खास इंसान है, इसलिए मैं आपको मेम साहब बुला रहा हूँ। और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मेम साहब मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए आप वो कहानी पूरी सुनेंगी और मेरी बात का यकीन भी करेंगे। ठीक है भैया। तो ये लिए चाय और नमकीन। मेम साहब एक गरीब चाय वाला था। एक दिन एक बड़ी गाड़ी आके रुकी, उसमें से एक अमीर लड़की उतरी और उस लड़की के पैसे नीचे गिर गए। वो चाय वाले ने वो पैसे देख लिए और वो पैसे जाके उसने उठा लिए। अगर वो चाहता तो आवाज मारकर वो पैसे लौटा सकता था, लेकिन उसने पैसे नहीं लौटाए। अब एक महीने में मेम साहब आप ऐसे सोचिए कि उसने चोरी ही की थी, लेकिन हाँ उसकी नीयत में कोई खोट नहीं थी मेम साहब। और मेम साहब वो बेचारा वहां पर खड़ा खड़ा सोचता रहा कि वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन वो मजबूरी में वहां से वो पैसे लेकर चला गया। लेकिन मेम साहब उस चाय वाले ने उस पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उस पैसों से उसने अपना घर संभाला, अपने घर में राशन डाला और तो और अपने चाय की दुकान पर अच्छा सामान डाला। उसके बाद मेम साहब उस चाय वाले की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। वो इतना अच्छा हो गया कि उससे कभी भी किसी से उधार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और हाँ मेम साहब आपको पता है, एक दिन भगवान ने उस चाय वाले की सुन ली। एक दिन वो